आपको बताएं, पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन के हवाले से वक्फे के बाद दोबारा से पोलिंग का आगाज हो चुका है। 9000 से ज्यादा वकला अब तक अपने वोट कास्ट कर चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पोलिंग बूथ्स के बाहर वोटर्स वकला का रश ताहाल बरकरार है और वोटर्स की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पोलिंग पुरअमन माहौल में जारी है। मलिक अशरफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जान लेंगे। मलिक अशरफ बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है और 2.25 घंटे के करीब वक्त रह गया है, जो कि 5:30 पोलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 8:30 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद जो वकला हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी तादाद में इजाफा होता चला गया। इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लाहौर डिवीज़न के यहाँ पे जो तादाद है पंजाब बार कौंसिल की सीटों की वो 20 है, जिसके लिए 43,000 से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो अपना राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जो पोलिंग है उसमें एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के एहसन बून साहब। एहसन बून साहब, बताएँ कि कैसा देख रहे हैं इन इंतखाबात को? मैं देख रहा हूँ जी जनाब, आप देख रहे हैं इलेक्शन हो रहा है, वो गहमा गहमी है जो वक्त पे हो रहे हैं 1 नवंबर को। और मैं उम्मीद करता हूं कि वकला बरादरी जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों को कामयाब करेगी, चूँकि हम हमेशा वकला की वेलफेयर पे बिलीव करते हैं। हम खोखले नारों पे बिलीव नहीं करते और ना ही इंतशार की सियासत करते हैं। हम हमेशा जो सच बात है, जो प्रोफेशन के लिए अच्छी है, जो लिटिगेंट पब्लिक के लिए अच्छी है, वकला कम्युनिटी के लिए अच्छी है, हम वो करते हैं। वे रहत के दूसरी साइड सिर्फ़ और सिर्फ सियासी नारे लगाकर अपने इलेक्शन को लड़ते हैं। हम समझते हैं कि हमने जो भी वकला की वेलफेयर का प्रोजेक्ट है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने किया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिपेंडेंट ग्रुप को वकला कामयाब करेंगे और बार काउंसिल में भी इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे जीतेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात हुए जिसमें आपने का पूरा पैनल जो है वो कामयाब हुआ, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो वकला हैं आपकी पॉलिसियों पे इत्मीनान का इजहार करते हैं। तो ये पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात जो हैं ये किस लिहाज से मुल्की सतह पे और वकला की सियासत पे आप इनको कितना अहमियत दे रहे हैं कि इनकी कितनी अहमियत है? मैं ये समझता हूँ कि वकला के हवाले से ये स्टैचूटरी बॉडी होती है, इसी के बेसिस पे पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन होता है। इसलिए इन इंतखाबात की पूरे मुल्क में सारी बार काउंसिलों के इलेक्शन हो रहे हैं, इनकी बड़ी अहमियत है। ये स्टैचूटरी बॉडीज़ जो है रेगुलेट करती हैं तमाम वकला को ऑल ओवर द कंट्री। पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल, एसोसिएशंस जो है वो तो क्रिएशन ऑफ रूल्स हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार में भी लोगों ने इंडोर्स किया हमारे व्यू ऑफ पॉइंट को, और जो दूसरी साइड है वो जब हार जाते हैं तो वकला पे ही तनकीद करते हैं। हालांकि वकला ने ही इज़्ज़त दी है सारे दोस्तों को, और मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी वो हमारे फेवर में दें या अगेंस्ट दें। मैं ये समझता हूँ कि वकला से ज़्यादा अवेयरनेस सोसाइटी के किसी सेगमेंट में नहीं है और वकला ही लीड करते हैं और सोसाइटी को भी लीड देते हैं और एक सोर्स ऑफ अवेयरनेस है। इसलिए वकील से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एमेंसिपेटेड आदमी कोई नहीं होता। वो ना किसी चीफ जस्टिस से मरूब होता है, ना किसी वज़ीर आज़म से, ना किसी दूसरे शख्स से। आप वो लीडर हैं जो सदर रहे लाहौर हाई कोर्ट बार के, वाइस चेयरमैन रहे पंजाब बार कौंसिल के, वाइस चेयरमैन रहे पाकिस्तान बार कौंसिल के और सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार के। आप वकला के मसाइल को समझते हैं, नौजवान वकला को भी और सीनियर वकला को भी। इस वक्त किन मसाइल का उनको सामना है जो आप हल करें? मैं ये समझता हूँ कि वकला को बहुत सारे मसाइल का सामना है। यहाँ चीज़ें मोनोपोलाइज होती हैं, उन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए हम हमेशा वकला की जो अभी पहली दफ़ा वकला के वोकेशनल जो बार कोर्स हो रहे हैं ये हमारे टेन्योर की वजह से हो रहे हैं। लीगल एजुकेशन का हमने शुरू किया और बाकी भी वकला को जो आने वाले हैं उनको मैं कहता होता हूँ कि आते ही हम उनको सिर्फ सीधे पॉलिटिक्स की नज़र करने की बजाय हम चाहते हैं कि वो प्रोफेशनल वकील बने, ये कहना है एहसन बून का। और आज बहुत सी तौक़ुआत जो नौजवान हैं उनकी इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं
और उनका जो ये एहसन गून साहब हैं जो कि वकील रहनुमा हैं, इन्होंने बहुत से मनसूबे शुरू किए और यही वजह है कि वकला की एक बड़ी तादाद इन पर एतमाद का इजहार भी करती है और आज भी एक बड़ी तादाद है जो कि वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन हतमी फैसला तो वोटर्स ने करना है कि किसको वोट कास्ट करके अपना हकीकी नुमाइंदा तस्लीम करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक खबर शामिल करें कि DHA एन ब्लॉक में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। डिफेंसी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। DHA एन ब्लॉक में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। डिफेंसी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं DHA एन ब्लॉक से, जहां पर डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी और ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। महकमे रेलवे में सरकारी रिहाइश गाहों की जाली अलॉटमेंट इंक्वायरी करने वाले विजिलेंस टीम के मेंबर भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं मजीद हमारे साथ सईद अहमद सईद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे लाहौर और वर्कशॉप डिवीज़न के अंदर तकरीबन 200 प्लाटों की 200 जो मकानों की जाली अलॉटमेंट का ये मामला है कि जो विजिलेंस अमला जो है जो इस पूरे वाक़े की तहक़ीक़ात में और इंक्वायरी में हिस्सेदार था, वो भी बहती गंगा में हाथ है वो धोने लगे हैं। और ज़राए के मुताबिक जो विजिलेंस के अमला था जिनकी तरफ से इंक्वायरी मुकम्मल की गई, उनके और जो इस पूरे मामले में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनके दरमियान जो एक ऑडियो कॉल्स हैं वो मंजर आम पर आई हैं, जिसमें जो विजिलेंस के नुमाइंदगान हैं, मेंबरान हैं, वो मुतल्लिका मुल्ज़मान से जो है वो अपने लिए ही प्लाटों की और मकानों की और कोठियों की जो जगह बनाने के लिए उससे बातचीत है वो कर रहे हैं। तो ज़रा का कहना है कि एक ऑडियो कॉल्स है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें स्टेट इंस्पेक्टर और विजिलेंस टीमों के मेंबरान के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग है वो मंजर आम पर आई है। इंक्वायरी जो करने वाले लोग हैं वो मनसद अफराद को है वो लीफ भी इस वास्ते दे रहे हैं, जिसके बाद जो इस वास्ते DG विजिलेंस की इंक्वायरी थी जो कि उसने मतलब कर वजारत रेलवे को साल की थी, वो ज़रा का कहना है कि अब मुतनाज़ होते दिखाई दे रही है, क्योंकि DG विजिलेंस के ही अपने मेंबरान जो हैं उनकी तरफ से जो अपने लिए मकानों की ज़रूरत के सामने है वो रखी गई है। तो ज़रा का कहना है कि रेलवे लाहौर और मुगलपुरा डिवीज़न में 200 से ज़ायद क्वार्टर और दीगर रहायशगाहें हैं वो जाली लाट करने का ये मामला था कि वज़ीर रेलवे की जानब से मामले पर सख्त नोटिस है वो लिया गया था। इसके ऊपर DG विजिलेंस ने एक इंक्वायरी मुरतब की थी और ज़रा का ये कहना है कि इस इंक्वायरी के अंदर और इंक्वायरी के दौरान जो DG विजिलेंस की टीम थी उसके मेंबरान जो थे वो स्टेट इंस्पेक्टर से जो है वो अपने लिए घरों की अलॉटमेंट की दरख्वास्त है वो करते दिखाई दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ज़रा का कहना है कि ये जो विजिलेंस की एक रिपोर्ट है ये मुतनासिब होकर दिखाई है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। अभी आपको बताएं, महकमा आर्काइव ने साबिक डायरेक्टर आर्काइव कमल खालिद से महकमे का मिसिंग रिकॉर्ड मांगा है। डायरेक्टर आर्काइव सैयदा शमीम जाफरी ने साबिक डायरेक्टर कमल खालिद को मरासला भी इरसाल कर दिया है। साबिक डायरेक्टर कमल खालिद के दौर का डिजिटल रिकॉर्ड, तस्वीर और नादिर अशिया गायब है। ये कहा गया है सैयदा शमीम जाफरी की कमल खालिद को रिटायरमेंट से कबल तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। कमल खालिद महकमा हायर एजुकेशन के मातहत कॉलेज टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। सैयदा शमीम जाफरी का रिकॉर्ड जमा न करवाने की सूरत में एंटी करप्शन को केस भिजवाने का इंदिया दिया गया है। तो महकमा आर्काइव ने साबिक डायरेक्टर आर्काइव कमल खालिद से महकमे का मिसिंग रिकॉर्ड मांग लिया है। डायरेक्टर आर्काइव सैयदा शमीम जाफरी ने साबिक डायरेक्टर कमल खालिद को मुरासला भी इरसाल किया है। साबिक डायरेक्टर कमल खालिद के दौर का डिजिटल रिकॉर्ड, तस्वीर और नादिर अशिया गायब हैं। सैयदा शमीम जाफरी की कमल खालिद को रिटायरमेंट से कबल तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की गई। कमल खालिद महकमा हायर एजुकेशन के मातहत कॉलेज टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। सैयदा शमीम जाफरी का रिकॉर्ड जमा न करवाने की सूरत में एंटी करप्शन को केस भिजवाने का इंदिया भी दे दिया गया है। साबिक डायरेक्टर कमल खालिद के दौर का डिजिटल रिकॉर्ड, तस्वीर और नादिर अशिया गायब है। सैयदा शमीम जाफरी की कमल खालिद को रिटायरमेंट से कबल तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की गई, जबकि कमल खालिद महकमा हायर एजुकेशन के मातहत कॉलेज टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। सैयदा शमीम जाफरी का रिकॉर्ड जमा न करवाने की सूरत में एंटी करप्शन को केस भिजवाने का इंदिया दिया गया। मज़ीद जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे होकर हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा।
जी, डायरेक्टर आर्काइव जो है सईदा शमीम जाफरी ने साबिक डायरेक्टर आर्काइव कंवल खालिद को खत लिखा है कि जो अपने साथ वो तरीकी दस्तावेजात और तरीकी नवादरात ले गई हैं वो वापस करें, वरना उनका रेफरेंस जो है महकमा एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। जराये के मुताबिक साबका डायरेक्टर आर्काइव पर इल्जाम है कि उन्होंने जो आर्काइव का जो कीमती रिकॉर्ड था, नवादरात थे या चीज़ें थी, वो कुछ अपने साथ ले गई हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्ड मिसिंग है, तरीकी दस्तावेजात। तो उस हवाले से खत लिखा गया है कि वापस करें, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर।